शेट्टी शेट्टी नहीं भैया नहीं। जब तक उसके खून से अपने माथे पर तिलक नहीं लगा लूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। मेरी बची हुई जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, शेट्टी। बस क्या उसका खून करके तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा? क्या तुम्हें तुम्हारी गीता वापस मिल सकती है? ना भैया ना, कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हारी गीता नहीं? डैडी। Yes? What? Yes, sir. No, sir. Prabhakar. Not like this. Bastard! अंजू, बिल्कुल अपना प्रभाकर लगता है ना? लेकिन सर आपने प्रभाकर का राज तो बताया ही नहीं। अभी बताता हूँ। हाय, क्या हॉर्न बजा बजा के थक गई। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही है। आज वाकई बहुत खुशी का दिन है। संडे है क्या? नहीं, आज डैडी और प्रभाकर भैया का आपस में फैसला हो गया। अरे हाँ यार, वाकई खुशी का दिन है। और इसी तरह से मेरा प्रभाकर अपने कर्तव्य के लिए, अपने देश के लिए शहीद हो गया। और ऐसा शहीद कि जिसकी चिता पर कोई बिगुल नहीं बजाया गया। उन गद्दारों को पकड़ने उसकी जो कामना अधूरी रह गई उसे अब मैं पूरी करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कालीचरण से प्रभाकर बन जाओ। लेकिन सर मैं तक बहुत ही मामूली आदमी। नो माय सन नो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या चीज हो। आज ही प्रभाकर के बच्चों की चिट्ठी आई, वो पढ़ के सुनाता हूँ। ग्रैंडपापा, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे पापा को लेकर शिमला आएंगे। 14 नवंबर को हमारा पेरेंट्स डे है। पापा को भेज दिए ना ग्रैंडपापा, प्लीज। आपकी चिंकी और पिंकी। अब तुम ही बताओ कि मैं बच्चों को कैसे बता दूं उनका पापा इस दुनिया में नहीं। कैसे हैं आप? ठीक हो साहब? फर्स्ट क्लास? जी साहब। अच्छे हो? हाँ? ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं साहब, गलती हो गई। अरे गलती हो गई, हाथ में सिगरेट है तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना? पियो। बेल ठीक है सर। बेल ठीक है, आगे पैंट के बटन खुले हुए। नाम मानव कुमार, शिक्षा बीए, काम बेरोजगारी। मानव, ये 7वीं बार है जब तुम हवालात में जा रहे हो। आखिर बार बार हवालात में जाने से तुम्हें क्या मिलता है? आपको बार बार मुझे हवालात से निकालने में क्या मिलता है? मानव, तुम पढ़े लिखे आदमी होकर हवाला चलाना पसंद करते हो? जी हाँ, क्योंकि इस पढ़े लिखे आदमी को 2 वक्त की रोटी सिर्फ एक ही जगह मिल सकती है, और वो है हवालात। Yes, yes, yes. No, no, no. Yes. 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 प्रभाकर, तुमसे कोई जरूरी बात करनी, जरा केबिन में चलो। Come on, come on. Yeah. Good morning, sir. Good morning, इंस्पेक्टर। तुमने देखा एक्शन में प्रभाकर के दिमाग को कितनी चोट लगी है। देखो बदल गया है। Entirely different man altogether. मैं भी यही देख रहा हूँ सर। I'm sorry to know this sir. You don't have to be sorry, he'll be all right. ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसी बात हो जाए तो संभाल लेना। All right sir.
अपनी चाल तो बड़ी सीधी होती है भाई खन्ना, जो मोहरा सामने आए उसे मार दो। अब अपना वजीर बचो बेटे। एक बात बोलूं लाइन, अरे कमीने आदमी हो तुम। ये तुम्हारी जर्रा नवाजी है, वैसे मैं कमीने के कहने का बुरा नहीं मानता। अरे हर बार मेरा वजीर मार देता तू। जी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता अंकल। कमान सन कमान। अरे आओ आओ भाई प्रभाकर, कहाँ छुपे रहे, किस अस्पताल में रहे? अगर मालूम होता तो कम से कम हम मिलने तो आते। क्या आपने लाइन अंकल दीनदयाल जी? हाँ हाँ। अरे अंकल। कमान जनाब, मैंने ही छुपाया था भाई से। अच्छा, कैंसर लोग इसकी जान के पीछे पड़े। तुम तो जानते हो मेरा खास मोहरा है ये, खास वजीर। भगवान न करे भाई तुम्हारे वजीर को कभी कुछ हो। जी ये पैतरे तो घिस पिट चुके हैं अंकल, कोई नया तरीका ढूंढिए अब आप। तरीकों से तो तुम खूब वाकिफ हो हैं? वो अंजू तेरा इंतजार कर रही है, तेरे लिए तोहफा लाई। नहीं, अब तो दो हाथ इनके साथ मैं। अभी मैं अकेला काफी हूँ, जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा। जाओ जाओ जाओ, बड़ा अच्छा तोहफा लाइए तुम्हारे लिए। शाबाश, गुड बॉय गुड बॉय। चलिए बबर शेर साहब आइए मैदान में। वैसे प्रभाकर ने बताया तो होगा कि किन आदमियों ने उस पर हमला किया। यार तुमसे क्या छिपाना, दरअसल बात यह है कि उस हादसे के बाद में प्रभाकर अपनी याददाश्त खो बैठा। ये तो बहुत बुरी बात है। नहीं लाइन, मैं भी आईजी पुलिस राय साहब करतारनाथ की औलाद हूं और अपने बाप की कसम खाकर बोलता हूं कि जिस दिन उस सुअर का बच्चा मुझे मिल जाए तो भगवान और कानून का न्याय तो बाद में होगा, पहले आईजी खन्ना अपना हिसाब किताब उससे चुकाएगा। धज्जी उड़ा दूंगा सरामजादे की ब्लडी बास्टर्ड। बुढ़ापे में अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाते, तुम तो कोई नई चाल सोचो। काली प्रभाकर श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन सा बोल रहे हैं आप? आपका एक दोस्त, एक हमदर्द, जिसे आप खामखा अपना दुश्मन समझते हैं। भाई दुश्मन तो है ही आप, सुबह सुबह नींद से जगा दिया आपने। यही तो मैं चाहता था प्रभाकर साहब, कि आप नींद से पूरी तरह जाग जाएं। इस दफा आपने बड़ी लंबी नींद का बहाना किया, जो आपके लिए और खतरनाक है। मगर आपके बाप ने आपका कोई नाम तो रखा होगा ना? रखा है, बाप ने भी रखा है और दुनिया वालों ने भी, लेकिन भगवान ने मेरा नाम आपके लिए कुछ और ही रखा है। चलिए वही बता दीजिए। मौत। अबे वो जमराज के पोते साले, धमकी देता है। धमकी नहीं, चेतावनी। अबे साले, अगर इतना ही दम है तो एक बार अपना नाम बता, पता बता, फिर देखते रही गली में आकर तेरे ही आदमियों के सामने कर तेरा तांडव नृत्य करवा दिया तो मेरा नाम प्रभाकर श्रीवास्तव नहीं, समझा? तेरी तो मैं। हेलो। स्पॉइल्ड केस। नंबर 17। रोको 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 रोको। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, मैंने सुना मियाँ तुम्हें बंद करना चाहिए। मारो तू वहाँ से, मैं कहीं चोरी नहीं की। अरे हमारी गाड़ी में 70 नंबर से तो तू सही हो। हम कोई चोर ढूंढने नजर आते हैं। मैं चाम नहीं लूंगा जी, ये कोई विधि है? माना ही का दावा करूंगा। आप ठीक कह रहे हैं। ये कोई विधान है? ये विधान बिल्कुल अशुद्ध है। अपन 17 रुपए किलो ताल के मच्छिया बेचना साढ़े के अंदर पाता है, उधर से जाके गंडेरिया बेचेंगे, टाके मारिए। इंस्पेक्टर जी खोपड़ी पकड़ी गई है। 70 नंबर वाला फ्लैट से मैंने पकड़ी लाओगे कमाली सरकार से। साहेब माझा का गुन्हा मी मटका नंबर 17 लावला आणि हात बंद केला मला। हम शरीफ आदमी है। गुड मॉर्निंग सर। ये सब शोर कैसा है? सर पिछले 2-3 दिनों में प्रभाकर साहब ने 20-25 लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रभाकर ने? What for? किस जुर्म में? जी 17 नंबर के बिना पर। 17? किसी का फ्लैट नंबर 17 है, किसी का गाड़ी नंबर 17 है, और एक आदमी तो ऐसा भी है सर जो 17 बच्चों का बाप है। Bloody hell! इंस्पेक्टर शर्मा, ऐसा करो, सबको रिहा कर दो, इनसे माफी मांगो। प्रभाकर कहाँ है? जी वो आपके कैबिन में है। निकम्पूत! तो ये गुल खिला रहे हैं आप? शरीफ आदमियों को पकड़ पकड़ कर हवालात में बंद कर रहे हैं।
God save the king! शरीफ, यही तो धोखा खा रहे हैं आप आईजी साहब। जो लोग शरीफ दिखते हैं अक्सर बड़े बदमाश होते हैं, जैसे कि ये लोग जिनका सीधा और गहरा ताल्लुक है नंबर 17 के साथ। नंबर 17 यानी दुनिया का सबसे खतरनाक नंबर। लेकिन मैं किसी खतरे से नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन नंबर 17 के गिरोह को पकड़ के आपके सामने पेश करूंगा, लाऊंगा, दिखाऊंगा। आपकी पूरी पुलिस फोर्स जिस रहस्य को आज तक नहीं सुलझा सकी है, उसका मैं देखते देखते भाड़ा फोड़ दूंगा। और नंबर 17 के गिरोह से ताल्लुक रखने वाले हर मुजरिम को, यानी हर इंसान को, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, जवान को पकड़ के आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि मुजरिम यकीनन इन्हीं में से कोई न कोई है। और एक राज की बात भी है। क्या राज है वो? ये अपना हवलदार किशन है ना, मोटू, इसका भी नंबर 17 है। कभी कभी चोर हम पुलिस वालों में भी छुपे होते हैं। Bloody silly ass! Sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down. Paper. Pen. Right. मेरी तबीयत ठीक नहीं। आपकी अरे नहीं, अब बड़ी फूल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मैं अब ड्यूटी ठीक तरह से नहीं कर सकता हूँ और मुझे 1 महीने की छुट्टी और चाहिए। मैं अपना काम ठीक तरह से नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं कर सकता हूँ। अभी अभी मैंने सपना देखा, पापा को किसी ने गोली मार दी। पापा आप करना मत कभी, नहीं तो पिंकी को कौन क्या करेगा। पापा हमारी मम्मी भी नहीं है, आप मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। पापा पापा आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं मेरे बच्चों, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा पापा तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाए। तुम्हारा पापा कभी नहीं मरेगा बेटे, वो हमेशा तुम लोगों के पास रहे। इतना अच्छा था मेरा रघु, आखिर समय तक यही कहता रहा कि सपना से कुछ नहीं कहना। उसकी परीक्षा के दिन है। मैं वादा करती हूँ भैया, तुम्हारे कातलों का पता मैं लगाऊंगी। पागल न बन बेटी, तो क्या करेगी? जब प्रभाकर जैसे काबिल अफसर ने रघु के हत्यारों की पता लगाने की कोशिश की तो वो लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए, उन्हीं को मार डालना चाहा। बेचारा। मानो भैया, रघु भैया तो तुम्हारे खास दोस्त थे। अक्सर शाम को वो कहाँ जाते थे, किन लोगों से मिलते थे? वो अक्सर चैताली के अड्डे पर शराब पीने जाया करता था। चैताली। ओके बॉस, ऑलराइट बॉस। बॉस का फोन था? हाँ, सूरज निकलने से पहले उसकी लाश मिल जानी चाहिए, वरना। शहरी, मेरा रामपुरी दोस्त कहाँ है?
चीयर्स। माथे से पसीना पोंछ लो मैन। कौन हो? कहाँ से आई हो? इसलिए आई हो? लैला है अपन, गोवा से आया है मरेले की तलाश में। सुनता है तुम्हारापन दोस्त था। रघु 40,000 रुपए निकलता है अपन का उसके ऊपर। अपन को उसके बॉस से वसूल करने का है। ए मैन, मदद करेगा? लेकिन अपना क्या फायदा होगा उसमें मैन? 40 में से आधा तुम्हारा, लेकिन काम होने के बाद। और जादू की अंगूठी है अपन, जो चाहेगा मिल जाएगा। ये बात है, तो आओ मेरे साथ। चलो। ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गए? गोदाम भी अपना है और काम भी अपना। तेरी तो लैला पूरी तैयारी के साथ आई है मैन। पहले मेरा काम करो, बाद में कुछ सोचो। वाकई जादू की अंगूठी है लैला। जेरी, जॉन, टाइगर, भाचा, जल्दी दरवाजा बंद कर दो। वेरी गुड। इसी शिकार की तो हमें तलाश थी। आइए प्रभाकर साहब, आज आपका भी खेल खत्म हो जाएगा। खेल तो अभी शुरू हुआ है। मर्द के बच्चे औरत के दामन से नहीं, शेर के पंजों से खेला करते हैं। असली बाप की औलाद है तो अपनी जगह से हिलना नहीं। डर मत कुत्ते, गोलियां बहुत महंगी हैं। मुकाबला 1 और 10 का है। मैंने कहा था ना, ये अपनी हिफाजत के लिए है। इधर इधर, ये तो सिर्फ एक नमूना था। 5 सेकंड के अंदर जिन हाथों से इस दरवाजे को बंद किया था, उसी को खोलकर बाहर निकल जाओ, वरना इस गोदाम को लाशों के गोदाम में बदल दूंगा। भाग गए। अच्छा हुआ मानो तुमने मुझे वक्त पे इत्तला दी। सुनिए, मर्दों का काम मर्दों तक ही रहने दे तो बेहतर है।